हेलो। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये तो हमें पता चल गया है। तो आइए चलिए कुछ नंबर्स भी हम पोलर फॉर्म में लिख कर देखते हैं। प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू रूट थ्री इन द पोलर फॉर्म। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म होता क्या है? सो पोलर फॉर्म इज बेसिकली व्हाट z इज इक्वल टू r multiplied by cos theta plus I into sin theta. सो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो मतलब मुझे r का वैल्यू पता करना पड़ेगा और थीटा का भी वैल्यू मुझे पता करना पड़ेगा। तो चलिए पता करते हैं r और थीटा का वैल्यू। सो r क्या होता है? r बेसिकली हमें पता है दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें इसे आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसमें x इज इक्वल टू क्या है? दैट इज व्हाट 1 और y इज इक्वल टू क्या है? दैट इज व्हाट रूट थ्री। सो चलिए r निकालते हैं। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट थ्री एंड दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल्स टू, सो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस रूट रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज व्हाट 3 एंड दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट रूट 4। तो रूट में क्या है? आ गया हमारा 4। तो अगर मैं 4 को रूट से बाहर निकालना चाहती हूँ तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा? मुझे मिलेगा 2 बिकॉज 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। इसलिए r इज इक्वल टू व्हाट 2। सो नाउ मुझे r इक्वल टू मिल गया है। अब काम ये है कि मुझे थीटा भी निकालना है। तो चलिए थीटा को निकालते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि r cos theta is equal to x and r sin theta is equal to y। तो क्या मैं इसकी हेल्प से थीटा निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं यहाँ पर मुझे x और y पता है, अब मुझे r भी पता है, तो मुझे थीटा मिल जाएगा। तो चलिए थीटा को निकालते हैं। सो r है 2 cos थीटा एंड x क्या है हमारा? x 1 है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 किस थीटा के लिए होता है? cos थीटा इक्वल टू 1/2 किस थीटा के लिए होता है? सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/3 देन cos थीटा इक्वल टू 1/2। सो थीटा मिल गया। ओके, इवन वी कैन ट्राई द r sin थीटा इक्वल टू y। तो r कितना है? r2 है। sin थीटा इक्वल टू y हमारा रूट थ्री है। तो sin थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री डिवाइड बाय 2। तो sin थीटा की वैल्यू रूट थ्री डिवाइड बाय 2 किस थीटा के लिए होती है? अगेन when theta is equals to π/3 then sin π/3 equal to रूट थ्री डिवाइड बाय 2। सो नाउ मेरे पास थीटा भी है और अब r भी है, तो मैं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो दैट इज व्हाट z इज इक्वल्स टू r का वैल्यू 2 है, देन cos थीटा और थीटा इज π/3 प्लस i मल्टीप्लाइड बाय साइन इंटू थीटा, वो भी हमारा π/3 है। सो दिस इज व्हाट the polar representation of the complex number. Now next, convert the complex number minus 16 divided by 1 plus I root 3 into polar form. Let us see how to do this. तो अब यहाँ पर जो हम मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दैट इज व्हाट -16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इंटू रूट थ्री। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज है। मुझे नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू, मुझे सारी वैल्यूज न्यूमरेटर में ही चाहिए ताकि मेरे लिए आसान हो उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर मुझे डिनोमिनेटर हटाना है। तो डिनोमिनेटर हटेगा कैसे? तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे -16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इंटू रूट थ्री। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस टोटल वैल्यू को हमें यहाँ पर 1 प्लस आई रूट थ्री है, तो 1 माइनस आई रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इंटू रूट थ्री, इस नंबर से हमें -16 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रूट थ्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रैशनलाइजेशन। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? लेट अस सी। तो दिस इज -16 इंटू 1 माइनस आई रूट थ्री, सो डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस आई रूट थ्री इंटू 1 माइनस आई रूट थ्री। सो क्या हो जाएगा? दिस विल बी, दिस इज लाइक व्हाट ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ए स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वेयर। तो हम यहाँ पर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वेयर माइनस आई का स्क्वेयर इंटू √3 का स्क्वेयर। नाउ लेट अस रिजॉल्व दिस। ये -16 को बाहर रखेंगे, 1 माइनस आई √3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आई का स्क्वायर हमें पता है दैट इज व्हाट -1 एंड √3 का स्क्वायर वो क्या आएगा, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। सो उसका आंसर आएगा 3, ठीक है। नाउ लेट अस राइट डाउन दिस अगेन। ये क्या आ गया, -16 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आई इंटू √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। सो क्या आया ये, -16 इंटू 1 माइनस आई √3 डिवाइडेड बाय 4। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर देयरफॉर, इस 4 से हम इस 16 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, -4 into 1 minus I √3. So now what is my final complex number is -4 plus I 4 into √3. Now let us find out R and theta so that इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आया है -4 प्लस I मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू √3। तो अब इसे हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आई हैव टू फाइंड आउट आर एंड थीटा। क्यों, क्योंकि z इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मुझे आर और थीटा पता करना करते हैं। तो आर इज व्हाट, बेसिकली इट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो √x² प्लस y², और हमारा यहाँ पर x कितना है, दैट इज -4, और y कितना है, दैट इज 4√3। तो लेट अस फाइंड आउट आर। आर इक्वल टू √x का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 4 इंटू √3 का स्क्वायर। तो लेट अस सॉल्व दिस। सो -4 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 16, और यहाँ पर 4 √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अलग से करेंगे, √3 का स्क्वायर अलग से करेंगे, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर, वो आएगा हमारा 3, रूट निकल जाएगा। तो 16 प्लस 16 3 जा 48। So what is my final answer therefore here? R is equal to √64, and therefore R is equal to 64 is the square of what? It is the square of 8, and that's why R is equals to 8. So now my next, मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मेरा नेक्स्ट काम है थीटा को निकालना। सो थीटा कैसे निकलेगा, सो आर cos थीटा इज इक्वल टू क्या, कितना है, दैट इज व्हाट -4, ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर मुझे आर कितना मिला है, 8 इंटू cos थीटा इक्वल टू -4। सो cos थीटा इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 8। सो हाउ मच दिस इज -1/2। सो cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, -1/2 किसके लिए आएगा, cos थीटा इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। तो उसके लिए थीटा क्या रहेगा, अब अगर cos π/3 के लिए मुझे पता है इट इज 1/2, वो 1/2 आता है, ठीक है। तो वो -1/2 कब रहेगा, हम x और y एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, ओके, और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 अगर मार्क करती हूँ, दैट इज π/3 इज बेसिकली व्हाट, π/3 एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री, ओके। सो यहाँ पर अगर 60 डिग्री मैं मार्क करती हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर ये पॉजिटिव है cos थीटा, ओके। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos π/3 की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू -1/2 रहेगी, लेट अस सी ऑन दिस। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखती हूँ तो यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव है और cos जो है वो निगेटिव है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos जो है वो मुझे नेगेटिव मिल सकता है, तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आया 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos π/3 रहेगा, ठीक है, दैट विल बी -1/2, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब लेना तो इसी यही से, दिस इज व्हाट द स्टार्टिंग पोजीशन टू टेक द एंगल। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो टोटल एंगल हो जाएगा cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री के लिए मुझे मिलेगा -1/2, ओके, एंड दिस इन रेडियन ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2π/3, दिस इज इक्वल्स टू -1/2।
Okay, so this is the angle, okay, for which cos theta is equals to -1/2 रहेगा. Okay, मुझे पता है कि थीटा इक्वल टू 2π/3 के लिए मुझे cos की वैल्यू -1/2 मिलेगी. ओके, लेकिन इसे मुझे प्रूव भी करना पड़ेगा कि कैसे. मुझे पता है अगर मैं cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिखती हूँ तो दिस इज इक्वल टू cos π/3. लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? cos 3π minus pi divided by 3. And if I solve this, I will get cos 2π/3. और इसीलिए cos π/3 के लिए जो वैल्यू मिलेगी सेम वैल्यू cos 2π/3 के लिए भी मिलेगी. लेकिन cos 2π/3 के लिए that will have the negative value, that is -1/2. Now मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है. थीटा की वैल्यू है 2π/3. सो cos 2π/3 के लिए मुझे -1/2 मिलेगा. तो सिमिलर वे हम r sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4√3 के लिए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो अगेन तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे r है 8 sin थीटा इक्वल टू 4√3. तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज व्हाट sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 8 multiplied by √3. This is equals to what? √3 divided by 2. So sin थीटा की वैल्यू that should be equal to √3 divided by 2 वो कब रहेगी? When theta is equal to 2π/3 रहेगी तब वो √3 divided by 2 रहेगी. So sin थीटा की वैल्यू √3 divided by 2 कब रहेगी? जब थीटा π/3 रहेगा. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. लेकिन अगर मैं थीटा की वैल्यू 2π/3 लेती हूँ तो क्या sin 2π/3 की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2 नहीं रहेगी? हाँ, वो तब भी √3 डिवाइड बाय 2 ही रहेगी. तो हमें थीटा की वैल्यू ऐसे चाहिए है कि जो r cos थीटा और r sin थीटा दोनों को भी सेटिस्फाई करती है. ठीक है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 2π/3 ये दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. सो इसीलिए हाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2π/3 लेंगे. तो अब हम इसे पोलर फॉर्म में लिखते हैं. So r की value is what? How much? 8 multiplied by cos 2π/3 plus I into sin 2π/3. So this is what the polar representation of this complex number.